साइक्लोस्टोमेटा भी पढ़ लिए थे, फिजिका मतलब कि मत्स्य विज्ञान यानी कार्डिक थ्योरी पढ़ते थे और आस्टिक थ्योरी पढ़ चुके थे। कार्डिक थ्योरी और आस्टिक थ्योरी क्या था, क्लास था, और उसके पहले साइक्लोस्टोमेटा क्लास भी पढ़े थे, या पहले 3 क्लास पढ़ चुके। अब हम लोग को पढ़ना है क्लास है एम्फीबिया, ये है क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया क्लास हो गया एम्फीबिया। क्लास क्या है, एम्फीबिया। याद होगा तुम लोग जब उसमें पढ़े थे, जब उसमें क्या किए थे, बनाए थे रूपरेखा, तो ये टेट्रापोडा के अंतर्गत आता है। ये जो क्लास एम्फीबिया है किसके अंतर्गत आता है, टेट्रापोडा के अंतर्गत होता है। टेट्रा माने 4, टेट्रा माने 4 और पोडा का मतलब फूल होता है। बात समझ में है, तो उसी के अंतर्गत आता है। तो एम्फीबिया पहले चीज क्लियर होगा कि यह क्या है, क्लास है। क्या है, क्लास है। अब ग्रीक शब्द एम्फी, एम्फी का मतलब डुएल या बोथ, एम्फी का मतलब डुएल या बोथ होता है। बात समझ में आया। इसके थोड़ा सा क्या मतलब है, इसका मतलब है हम देखेंगे जो जीवों को उनके रहन सहन के आधार पर, किसको, उनके रहन सहन यानी हैबिटाट के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया, जलचर, थलचर और नभचर। बात समझ में, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एक क्या गया, नभचर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको कुछ दिमाग होता है। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से तो 3 हैबिटाट के हिसाब से बांट दिया गया। बात समझ में आया। तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या हो गया, ये दो स्थान पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एम्फी का मतलब हो गया 2, तो ये जल में भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं और स्थल में भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसीलिए नाम रख दिया गया एम्फीबिया। बायोस का मतलब लाइफ होता है और एम्फी शब्द ऐसे लिख सकते हो, ये ग्रीक शब्द है, जी का मतलब ग्रीक शब्द है एम्फी, एम्फी का मतलब ड्यूअल, ड्यूअल, ठीक है। और बायोस का मतलब लाइफ। एम्फीबिया, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, ये जो अपना जीवन है एक्वेटिक, एक्वेटिक एज वेल एज, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। बात समझ में आया। ये स्विमिंग पूल में भी नहाते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं। बात समझ में आया। तो जल में भी सुचारू रूप से जीवन व्यतीत करते हैं और स्थल में भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे मेढक, मेढक एक सदस्य है, मेढक को देखते ही हो, कभी सड़क किनारे पकड़ने को तो पानी छपाक लगा लेगा, अब तुम छपाक लगा पाओगे नहीं। यदि जल में भी अपना जीवन ठीक प्रकार से व्यतीत कर देता है और स्थल पे तो दौड़ता भागता रहता है। ये बात समझ में आ गया। तो इसीलिए हैबिटाट के आधार पर या निवास स्थान के आधार पर इसे 2 प्रकार से किया गया, एक हो गया, एक जलीय हो गया, दूसरा स्थलीय हो गया। तो नाम हो गया एम्फीबिया, यानी 2 स्थान पे निवास करने वाले, इसलिए इनका नाम रख दिया गया क्या, एम्फीबिया। और अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हो मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम have 2 pairs of limb. ठीक है। इनमें 2 जोड़ी क्या होता है, लिंब यानी पाद पाया जाता है। आगे वाले को एक जोड़ी को फोर लिंब कहते हैं और पीछे वाले एक जोड़ी को हाइंड लिंब कहते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। बात समझ में आया। तो 2 जोड़ी में हो गया, कहां का 2 पेयर हो गया। तो 2 पेयर में कह सकते हैं
वन पेयर फोर लिम्ब, ठीक है, और रिमेनिंग वन पेयर क्या हो गया, वन पेयर हाइंड लिम्ब, PAIR पेयर, इसको हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब, ठीक है, अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद और पश्चपाद, इनका जो बॉडी होता है हेड और ट्रंक में विभाजित रहता है। इनका जो शरीर होता है हेड एंड ट्रंक, सिर और धड़ में विभाजित रहता है। नेक अब्सेंट, आगे लिख सकते हैं NECK, नेक अब्सेंट, यानी गर्दन नहीं पाया जाता। अब इससे क्या दिक्कत हुआ, पहली बात देखो तो गर्दन न होने की वजह से, क्योंकि ये बहुत ऊंचा ऊंचा छलांग लगाता है, अपने शरीर की ऊंचाई की तुलना में बहुत ऊंचा छलांग लगाता है। मेढक देखोगे इतना सा मेढक कूद जाएगा, इतना ऊपर तक, जमीन से इतना ऊपर तो कूद ही जाएगा। और उसकी हाइट कितनी है, इतना लंबा 2 इंच कर सकते, 2 इंच कर सकते या 3 इंच कर सकते, तो 3 इंच होने के बाद भी वह क्या करता है, कल तो 3 या 4 फुट तक कूद जाता है। बहुत अधिक हाइट बहुत कम होने की वजह से वो बहुत ऊंचाई कूद जाता है, तो उसके पीछे क्या है, गर्दन नहीं रहता है। गर्दन अगर रहता तो यहाँ पे मोच आने का डर रहता। जैसे मान लो हम लोग कहीं ऊंचाई से कूदे तो क्या होगा भाई, जरूरत के हिसाब से गर्दन पे ज्यादा दिक्कत होने की संभावना रहती है, क्योंकि सर है तो इसलिए ये मोच आने का डर रहता है। तो जिन जीवों में क्या होता है, गर्दन रहता है, वो बहुत अधिक छलांग नहीं लगा पाते हैं, तो इसमें गर्दन नहीं होता है, इनके ये छलांग बहुत अधिक लगा लेता है। एक और बात है, जैसे हम लोग को मान लो मुड़ना होता है, पीछे देखने तो सर ऐसे मुड़ा देते हैं, ऐसे गर्दन होने की वजह से गर्दन ऐसे करके देख लेते हो, लेकिन इसमें गर्दन है नहीं, तो पीछे कैसे देख पाएगा, पीछे देख पाएगा। कभी तो मेढक पकड़े हो, पकड़ के देख रहा, मेढक को जैसे कितनी भी सावधानी से पकड़ के जाके देखो, जाकर तो भाग जाएगा, कूद जाएगा। सोचो गर्दन है नहीं और ऐसे करके पीछे देखने से, गर्दन है तो मुड़ेगा नहीं ना, उसका सर तो मुड़ेगा ही नहीं, तो पीछे देख कैसे लेता है। तो इसमें एडाप्टेशन है, जो ये आंख होता है, आंख वो इसके ऐसे ऊपर एकदम एपिकल पोर्शन पे रहता है, ऊपर आता है, तो वो बिना गर्दन मुड़े ही वो पीछे की चीजों को देख लेता है। बात समझ आती हो, क्योंकि उसका आंख अपर पोर्शन पे रहता है। मेढक को देखना ध्यान से, आपको कोई मेढक जाएगा देख लेना उसको, ठीक है, तो उसका आंख कहाँ था, ऊपर होता है और उसमें गर्दन नहीं होता है, इसके ऊपर होने की वजह से आसानी से पीछे की चीज को भी बिना मुड़े देख सकता है। अब मान लो कहा जाए कि गर्दन न होने के कारण, यानी कि मेढक में गर्दन न होने के कारण क्या उसमें फायदे, व्हाट इज बेनिफिट इन फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ नेक, तो यही बता देंगे कि सीधा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नेक दे जंप मोर इन कंपेयर टू देयर बॉडी हाइट। बात समझ आया, गर्दन न होने की वजह से वह अधिक ऊंचाई तक कूद जाता है। कौन, मेढक, यानी क्लास एम्फीबिया के सदस्य। लिख लो, टेल में बी प्रेजेंट, may be present in some, कुछ जीवों में पूंछ पाई जा सकती है, मतलब यानी कि सब में नहीं पाएगा। मेरे को पूंछ होता है लेकिन जब लार्वा अवस्था में रहता है, टैडपोल देखिए पिग मछलियां, तो उसमें पूंछ रहती है, लेकिन जैसे बड़ा होता है तो पूंछ गायब हो जाती है। तो इस वाले शब्द में क्या लिखा गया, टेल में बी प्रेजेंट इन सम, यानी कुछ जीवों में पूंछ पाई जा सकती है, कुछ जीवों में क्या होता है, पूंछ पाई जा सकती है। स्किन जो होता है मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट विथआउट स्केल्स, विदाउट स्केल्स,
यानी कि उसमें कोई सल्क नहीं पाया जाता है। फिर भी क्या होता है, मॉइस्ट, नम होता है। मॉइस्ट यानी कि नम होता है। नम इसलिए होता है स्लिपरी होने के लिए। क्या होने के लिए, स्लिपरी होने के लिए, फिसलदार होने के लिए। कभी तो मेढक को पकड़ के देखो तो थोड़ा भी गिरा हुआ निकल के भाग जाएगा, कहते तो वैसे पकड़े हो कट निकल के भाग जाएगा। तो नेचर ने क्या किया था, उसके प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। जैसे मेढक में देखोगे, एक तो ये राणा टिग्रीना होता है जो पानी जो बड़का मेढक का दिखाई देता है, तो उसका होता है। और एक तो टोट दिखाई देगा जो गर्मी के दिनों में ऊपर खावर त्वचा वाला घूमता है, ऐसे चलता है। बात समझ में आया, तो उसको टोट कहते हैं। तो टोट में एडाप्टेशन के लिए उसमें क्या होता है, 20 ग्रंथियां पाई जाती है। जो ऊपर खावर दिखाई देता है स्किन, तो उसमें 20 ग्रंथियां पाई जाती है। 20 तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कोई विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। अगर कोई सांप हो, जैसे उसको अपने मुंह में से दबाया, ठीक है, तो वो ग्रंथियां विस्रावित करने लगती है, अजीब प्रकार का स्रावित करने लगती है, जिसके वजह से वो सांप उसको छोड़ देता है। बात समझ में आया। तो नेचर ने क्या किया, सबके सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करी है। हम लोगों को क्या दिया, दिमाग दिया। हम लोग को क्या दिया, मनुष्य को क्या दिया, दिमाग दिया। अब जो जितना ज्यादा दिमाग का उपयोग करेगा उतना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। भाई समझ में आ गया। तो इस प्रकार ने क्या किया, ये इसकी तो इन सबों की जो त्वचा जो होती है, मॉइस्ट होती है, नम होती है, वो इसलिए होती है ताकि आसानी से कोई पकड़ न सके। कभी मेढक पकड़ के देखना, पकड़ना कोई बात नहीं, उसमें कोई भी सूज नहीं पाई जाती है। इसे घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। एक आध बार जैसे कोई चीज छुओगे ऐसे, तो गिलगिल टाइप का अजीब सा अनुभव होता है। एक बार जैसे पहली बार जब पकड़ोगे तब तक लाइक छोड़ देंगे, अजीब महसूस होता है, फीलिंग एबनॉर्मल। लेकिन जब एक बार तुम उसको पकड़ लेते हो, तुम्हारे मन से क्या होता है, जो भ्रम होता है वो खत्म हो जाती है। मन से भ्रम खत्म हो जाती है। एक साहब थे वहां गोरखपुर में, पीर तय करके उनको तब CPMT हुआ करता था। एडमिशन तो हो गया, मेडिकल कॉलेज में गए पढ़ने, जाते थे, जब भी कहीं खून देते थे खर्च डोज, मतलब आया इतना अपने आप को बना लिए थे, जब कहीं हॉस्पिटल में कहीं खून देते खर्च। और वो इलाज क्या करेंगे भैया, उनके पूरे इलाज की जरूरत हो गई। बात समझ में आ गया। तो इसलिए लोग क्या करते थे, उनके घर के लोग कबूतर वगैरह देते थे, कबूतर या मुर्गी भी देते थे, कुछ घर काटो भाई, कुछ खून देखो काटो तो सीखोगे। यानी कि तुमको कुछ थोड़ा कठोर हार्ट वाला बनना पड़ेगा ना। मान लो कोई आया, पैर टूटा है, खून छत से बह रहा है, ऐसे कर, तो तुम अंदर से कह रहे जैसे होगा, तभी ना उसका ऑपरेशन कर पाओगे, इलाज कर पाओगे। बात समझ में आ गया। तो ऐसा होना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए कोशिश करो, मेरे बना पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा गया, स्किन मॉइस्ट होता है, यानी कि नम होता है, और उस पे स्केल्स नहीं पाए जाते, विदाउट स्केल लिखा गया है। और लिख लीजिए, दे हैव आईलिड, आई हैव आईलिड, आईलिड्स, आईलिड्स मैंने पलक, लीड मैंने ढक्कन, लीड मैंने ढक्कन, इसका ढक्कन आई लगा हुआ, आईलिड यानी आंख का ढक्कन, आंख के ढक्कन क्या कहते हैं, पलक कहते हैं। तो उसमें पलक पाया जाता है, इसमें मेढक में, यानी ग्लास एम्फीबिया के जो जंतु है उनमें पलक यानी आईलिड पाया जाता है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, आगे लिखो, ए टिम्पैनम, ए टिम्पैनम represent the ear, represents the ear, represent the ear, टिम्पैनम। क्या हो गया, टिम्पैनम, यह मेम्ब्रेन है। टिम्पैनम क्या है, मेम्ब्रेन है। यानी जैसे हम लोग का कान होता है, हम लोग का कान है, कान में छेद होता है, इसके अंदर पर्दा होती है, उस पर वाइब्रेशन यानी कंपन होता है। तो मेढक के साथ यही पैसे कोई एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं दिखाई देगा, उसी पे से बाहर ही मेम्ब्रेन रहती है, बाहर ही मेम्ब्रेन रहती है, वह उसके कान को प्रदर्शित करती है, कंपन होता है और उसको सुनाई देता है। किसकी वजह से, टिम्पैनम की वजह से। तो लिखा गया ए टिम्पैनम, टिम्पैनम क्या है, मेम्ब्रेन है जो उसके कान को प्रदर्शित करता है, बाहर से कोई एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं दिखाई देती, कोई छेद नहीं दिखाई देता है।
बात समझ में आया? यही टिम्पैनम की सहायता से क्या करता है, वो सुनता है। अब तुम्हारे परीक्षा दे देगा टिम्पैनम रिप्रेजेंट किसको प्रदर्शित करता है, एक तो विकल्प ईयर भी रहेगा, एक तो विकल्प रहेगा ईयर। बात समझ में आया? या इसको कह सकते हैं टिम्पैनम कंपेयर टू आवर ईयर, या हमारे जो कान की तरह से क्लास एम्फीबिया में क्या पाया जाता है जिसकी सहायता से वो सुनता है, हो जाएगा टिम्पैनम। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से आप आसानी से चीजों को समझते और याद करते चलेंगे। ठीक है, लिख लो क्लोएका। क्लोएका प्रेजेंट। क्लोएका प्रेजेंट, क्लोएका का मतलब होता है कि लोअर जंतु में कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, आहार नाल, एक्सक्रीटरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम, तीनों एक ही छिद्र के रास्ते शरीर से बाहर खुलता है। बात समझ में आ गया? तो उसी को क्लोएका कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोएका कहते हैं। जैसे मान लो और जंतु में जो फिक्सीजन देखते हो तो एनस अलग खुलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग, ओपनिंग है छिद्र के रास्ते शरीर से बाहर खुलता है। तो जिसमें अलग अलग होता है उसमें उसको कहते हैं क्लोएका, उसमें नहीं पाया जाता। इसमें क्लोएका पाया था उसी को कहते हैं, यानी कॉमन ओपनिंग है, एक ही छिद्र है जिसकी सहायता से क्या होता है, क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल भी शरीर से बाहर खुलती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बाहर खुलती है और साथ में एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र भी उसी छिद्र के रास्ते शरीर से बाहर खुलता है, यानी कॉमन ओपनिंग है। इसलिए इसको क्या क्लोएका कहते हैं, कॉमन ओपनिंग नोन एज क्लोएका। तो क्लोएका इसमें पाया जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हो, इसमें जो रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन, अगर श्वसन देखोगे तो ये गिल्स के द्वारा भी होता है, लंग्स के द्वारा भी होता है और स्किन के द्वारा होता है। इसमें तीनों प्रकार का श्वसन होता है। इसमें क्या होता है, तीनों प्रकार का श्वसन होता है। अब गिल्स के द्वारा कब होगा, जब स्विमिंग पूल का आनंद ले रहा होगा, जब पानी में नहा रहा होगा स्विमिंग पूल वाला, तो क्या होगा, गिल्स यानी गलफड़े के द्वारा होगा। जब कबड्डी खेल रहा हो भाई, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो, तो क्या होगा, लंग्स के द्वारा होता है। हम लोग स्थलीय जल में हम लोगों में श्वसन कैसे होता है, लंग्स के द्वारा होता है। इसमें भी लंग्स यानी फेफड़ा पाया जाता है, तो जब स्थल पे रहता है तो आसानी से सांस उसी से लेता है। और एक है स्किन, स्किन से भी इसमें त्वचा श्वसन होती है, उसको कुटैनियस रेस्पायरेशन कहते हैं। याद रहे, स्किन के लिए कुटैनियस रेस्पायरेशन, और जो लंग्स होता है उसको पल्मोनरी, लंग्स के लिए पल्मोनरी शब्द आता है। क्या आता है, पल्मोनरी। तो जहां भी पल्मोनरी है समझना फेफड़ा है, तो पल्मोनरी रेस्पायरेशन भी होता है। अब स्किन होता क्या है, जैसे ये बताया गया कि इनका जो शरीर का कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी कि कोई किलोथर्मस होता है, अर्थात इनका जो टेम्परेचर होता है वातावरण के टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और घटने के साथ साथ घटता है। बात समझो, हम लोग का शरीर टेम्परेचर फिक्स है, याद होगा, थोड़ा सा बढ़ता है या घटता तो बुखार हो जाता है, दवाई ले तो थर्मामीटर से नापते हो। इनके शरीर का टेम्परेचर ऐसा नहीं है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो इनके शरीर का टेम्परेचर जैसे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा तो बढ़ जाता है और घटता है तो घट जाता है। तो इसीलिए एक शब्द होता है इसमें हाइबरनेशन, निष्क्रियता। इसमें हाइबरनेशन है, निष्क्रियता होती है। मतलब क्या होता है कि जब वातावरण में बहुत अधिक गर्मी होती है या बहुत अधिक ठंडक होती है तो ये दिखाई नहीं देते हैं। कौन ये दिखाई नहीं देते हैं, अब बिल में खूब गहराई में जाके छुप जाते हैं। बात समझ आया, खूब गहराई में छुपे रहते हैं, इसी को हाइबरनेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है, केवल हृदय का धड़कन चलता है, धीरे धीरे धड़कता रहता है और बाकी कोई क्रिया नहीं होती। उतर के सोचो, गर्मी बहुत 2-3 महीना तो हो ही जाता होगा खूब गर्मी, तो उस समय जब मेढक नहीं दिखाई दे रहे हो तो समझ लेना हाइबरनेशन पे है, निष्क्रियता पे है।
तो उसमें क्या करते हैं, वो उसके पहले खा पी के जितना तैयार है वही में जाकर जो उपजा बनाते हैं। तो उनके शरीर के अंदर जो फैट रहता है वो रहता है, वो धीरे धीरे टूटता है, क्योंकि पैसिव चेन व्यतीत करते हैं धीरे धीरे, तो वो टूटता जाता है और क्या करता है, वो उसका ऊर्जा मिल जाता है। जब फिर अनुकूल टेम्परेचर आता है, जब क्या होता है, अनुकूल टेम्परेचर आता है, अर्थात थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है, थोड़ा सा अधिक होता है, तो फिर बिल्कुल से बाहर निकलते हैं, और फिर अपना जैसे बरसात में देखते हो पीले पीले दिखाई देते हैं। बरसात में मेढक कैसे दिखाई देते, खूब पीला पीला दिखाई देते हैं, वह इसीलिए क्योंकि बिल में से निकले हुए रहते हैं, हाइबरनेशन की वजह से रहते हैं, तो इसके वजह से ऐसा होता है। तो इसमें क्या लिखा आपने कि तीनों प्रकार से श्वसन होता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस 3 मीन्स। Respiration takes place 3 minutes. देखो हार्ट हैव 3 चैम्बर। इनके हृदय में 3 चैम्बर होता है। इसमें कह सकते हो 2 आर्किल और 1 वेंट्रिकल। दो आर्किल और एक निलय। 2 क्या लिखा गया, आर्किल और 1 वेंट्रिकल। इनके हृदय में कौन सा चैम्बर पाया जाता है, 3 चैम्बर। लिख लिया। अपना तो पूछता है इन एम्फीबियंस हार्ट कंटेंट्स, हृदय धारण करता है, तो अगर इजी क्वेश्चन है तो पूछेगा हाउ मेनी चैम्बर्स, कितने वेस में होते हैं, तो दे देगा एक 3 रहेगा, तो 3 वाला सही है, बाकी जो 2 दे दे 4 दे दे या कुछ भी ना पाए ऐसा। तो बात समझ आएगा। तो पहला सही कि इनके हृदय में कितने वेस में होते हैं, 3 होते हैं। अब थोड़ा सा और अगर कठिन करता है, अब विकल्प को भुलियाने के लिए दे देगा नंबर 1 2 आर्किल 1 वेंट्रिकल, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 2 वेंट्रिकल 1 आर्किल, ठीक है। तीसरा रहेगा ए एंड बी और नन ऑफ देम। तो बात समझ आया, 2 आर्किल और 1 वेंट्रिकल, 2 आर्किल और 1 निलय पाए जाते हैं। किसमें, हार्ट में। किसका हार्ट में, क्लास एम्फीबिया के हार्ट में 3 चैम्बर पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आगे लाइन लिख सकते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या हो गया, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हो गया, यानी कोई किलो थर्मस, यानी कि इनके शरीर का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और घटने के साथ साथ घटता है, यानी फिक्स टेम्परेचर वाले नहीं होते, नियत तापी नहीं होते जैसे हम लोग होते हैं। हम लोग के शरीर का टेम्परेचर फिक्स होता है ना, तो इनका क्या होता है, इसका फिक्स नहीं होता है। तो ये क्या कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। और लिख सकते हो सेक्सेस आर सेपरेट्स, ठीक है। इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। सेक्स आर सेपरेटेड। भाई जो चिल्लाता है मेल रहता है, जो चिल्लाता है तो बोलता है यहाँ पूछ जाता है, वहां पूछ तो मेल वाला रहता है। तो इसमें भी मेल फीमेल अलग अलग रहते हैं। बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो सेक्स आर सेपरेटेड, यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। अगर आ जाएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो है वह है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल ओविपेरस, डेवलपमेंट हो गया, इज
इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट हो गया इनडायरेक्ट। इंटरनल समझ ही रहे हो, ठीक है। क्या लिखा गया है, ओबी प्लस अंडा देने वाले होते हैं, क्या होते हैं, ओबी प्लस अंडा देने वाले होते हैं, और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसमें यानी कि क्या होता है, लार्वल अवस्था पाई जाती है। घरेलू परीक्षा में लिख रहे हो या बोर्ड परीक्षा में लिख रहे हो तो लिखेंगे कि क्या हो गया, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, दैट इज, या अदर वर्ड, इन अदर वर्ड वी कैन आल्सो से ड्यूरिंग द डेवलपमेंट लार्वल स्टेज फाउंड, यानी लार्वा अवस्था पाया जाता है। याद होगा तुमको टैडपोल, क्या है, टैडपोल। तो उसमें लार्वा को पूंछ आपको दिखाई देती है, तो लार्वा होती है, इसका पेट शिशु कहते हैं, और वही जैसे बड़ा होता है तो पूंछ गायब हो जाती है और पैर उसके मजबूत हो जाते हैं, यानी मेढक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखा गया है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। बात समझ आ गया। तो ये था कुछ जनरल कैरेक्टर किसका, क्लास एम्फीबिया के सदस्यों का, ठीक है। कुछ उदाहरण में लिख लो। एक है ब्यूफो, ब्यूफो इसी को टोड कहते हैं, TOAD, टोड। टोड गर्मी दिनों में दिखाई देता है तुमको, ऊपर खावर त्वचा वाला, गर्मी दिनों में को टोड कहते हैं, ठीक है। ये है आपका राना, राना, ठीक है। इसको कहते हैं फ्रॉग, भारतीय मेढक, बड़ा बड़ा बुल फ्रॉग भी इसको कहते हैं, बुल फ्रॉग भी कहते हैं इसको। बड़ा वाला जो पानी में दिखाई देता है, इधर जैसे बिल्कुल अंदाज घूमता है, तुमको देखेंगे तो भाग जाएगा। तो ये है राना, ठीक है, फ्रॉग जो बड़ा, इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं लोग, इंडियन बुल फ्रॉग को, जो और विदेश वाले है ना उसका कुछ अचार अचार बना खाते हैं सब, एक्सपोर्ट भी करते हैं इंडियन बुल फ्रॉग को। ये हाइड्रा है, हाइड्रा होगा ना, हाइड्रा कैसे लिखते, HYL है, हाइड्रा लिखे गलत है, हाइड्रा। ये है ट्री फ्रॉग, हाइड्रा, ट्री फ्रॉग, पेड़ पे पाए जो लगा, इसी से मिथ्या, फास्ट नॉलेज कहते हैं लोग, बेमुची कहते हैं, क्या कहते हैं, बेमुची लोकल लैंग्वेज में। ये कहते हैं लोग इसमें जवान होता है, फूक लेकिन शरीर पीला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अगर देखोगे तो पैर की जो उंगलियां है ना, ये पैर, तो इस पैर की उंगलियां जो ऐसे 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 गोल गोल ऐसे रहता है, अंगुलियों में ऐसे रहता है, ऐसे गोल गोल, पेड़ों पे चढ़ने के लिए आसान रहता है। बात समझ आया। तो ये हाइड्रा यानी क्या लिखा है, ट्री फ्रॉग। कौन फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, पेड़ पे पाया जाने वाला मेढक है ये, ठीक है, इधर दिखाई देता है। ये है सैलामेंडर, सैलामेंड्रा है, ठीक है, इसको सैलामेंडर कहते हैं। और है इक्थियोपिस, इक्थियोपिस इसको कहते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया, एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया है ये। इसको याद करना, इक्थियोपिस, लिम्बलेस, उसमें पैर नहीं पाया जाता। हम लोग पढ़े थे क जोड़ा, दो जोड़ा, फोर लिम्ब हाइंड नहीं पढ़े थे, दो जोड़ा, इसमें पैर ही नहीं पाया जाता है। क्या कहते हैं, इक्थियोपिस हो गया, इसको लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं। और ये जो सैलामेंडर सांडा सांडा कहते हैं। बात समझ आया। और मलारी देखते हैं तो ऐसे इसका दिखाते हैं, गिरी की तरह से रहता है ये।
ठीक है। अब ये क्लास लिखो, क्लास है नेक्स्ट हो गया रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्लास रेप्टिलिया। यल का मतलब लैटिन, यल का मतलब लैटिन शब्द है। रेपर लिखा गया है रेप्रे, इसका मतलब होता है क्रीप। क्रीप मने रेंगना, क्रीप मने रेंगना, उसी से बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें जितने भी जंतु होते हैं सब क्या होते हैं, रेंगने वाले होते हैं। सब क्या होते हैं, रेंगने वाले होते हैं। यानी बात सदा कुछ भी क्या होता है, पैर होते तो बहुत छोटे हैं, तो कुछ में पैर होते ही नहीं। बात समझ, जैसे सांप आप देखे हो तो सब रेप्टिलिया के अंतर्गत आते हैं। बात समझ, गिरगिट वगैरह देखे हो तो गिरगिट भी इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी छोटे छोटे पैर वाले होते हैं। तो लिखा गया ये कौन से ऐसे जंतु है, ये रेंग कर चलने वाले जंतु होते हैं। यानी क्लास जो रेप्टिलिया है उसमें रेंग कर चलने वाले जंतु को रखा गया है। ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए क्रीपिंग, क्रीपिंग और अथवा क्राउलिंग। क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन रेंग कर चलने वाले होते हैं। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मोस्टली टेरेस्ट्रियल स्थलीय होते हैं। मोस्टली क्या हो गए, टेरेस्ट्रियल, यदि स्थलीय होते हैं, स्थल में पाए जाने वाले होते हैं। आगे देखते हैं बॉडी कवर्ड ढका होता है बाई dry and cornified skin, एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। क्या लिखा गया है, बॉडी कवर्ड, इनका सही ढका होता है ड्राई, सूखी त्वचा से। इनका जो स्किन होता है क्या होता है, ड्राई होता है। और साथ में कॉर्निफाइड स्किन, उसमें क्या होता है, स्केल पाए जाता है। कॉर्निफाइड है और साथ ही साथ क्या लिखा गया है, स्केल्स वो भी कौन है, एपिडर्मल है। एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। ऐसा सब पे नहीं है, सब पे स्केल पाया जाए ऐसा नहीं, जैसे सांप पे स्केल पाया जाता है, लेकिन वही गिरगिट भी देखोगे तो उसपे गिरगिट होगा, छिपकली होगा तो उसपे स्केल नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ बताया अगर ड्राई स्किन होता है तो ड्राई स्किन होता है, गिरगिट देखते ही होगे। और जो क्या होगा, छिपकली देखोगे उसकी स्किन क्या होती है, सूखी। देखा छिपकली पकड़े हो, पता में देखना उसमें फिश गलती नहीं होती, उसके साथ भी मिथ्या देखना, फाल्स न्यूज है, फाल्स इंफॉर्मेशन है कि छिपकली के साथ, छिपकली में क्या होता है, जहर पाई जाती है, ऐसा नहीं है। छिपकली की एक प्रजाति है हाइलोडर्मा, गीला मॉनिस्टर कहते हैं, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। उसमें जहर होता है, उसमें जहर होता है, लेकिन बाकी उसके अलावा जो इंडिया में पाया जाता है, जो ये छिपकली, उसमें किसी में जहर नहीं होती है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? इस तरह कहते हैं लोग विष खोपड़ा, नाम सुने विष खोपड़ा, नाम सुने विष खोपड़ा, तो उगाते लोग उसमें भी जहर है, उसमें भी जहर नहीं होता है। वो इसी की जो प्रजाति होती है उसी का होता है, जो गुवाहाटी कहते हैं ना, गुवाहाटी नाम सुने होगे नहीं, तो उसी की प्रजाति वाला होता है, उसमें विष नहीं पाई जाती है। गुवाहाटी नहीं, छोटा होता है भाई, वो बड़ा होता है, वो बड़ा होता है, पानी में पाया जाता है, वो क्रोकोडाइल वाले के सदस्य में आता है। ऑलिगेटर शायद उसको कहते हैं।
बहुत ही छोटा होता है, इतना बड़ा आपको होता है अरे बिल्ली से छोटा ही रहेगी। जो बिल्ली होती है उसकी छोटी रहती है, समझ गए ना। और इन सबों के इस पे हाथ पे ऐसे ऐसे मसल्स पाए जाते हैं, ऐसे गड्ढा गड्ढा बना आता है। वो दीवार प्लेन है तो उस पर भी चढ़ जाएंगे सब। प्लेन दीवार है तो उस पर भी ऐसे करके इस पे गद्दी पाई जाती है। छिपेरी देखे हो ना, छिपेरी दीवार पे चढ़ जाती है आसानी से। चढ़ने के बाद छोड़ो ऐसे भी चलती है, गिरती नहीं। कभी गिरती अगर है तो वो उसका जो जिसे प्लास्टर होगा वो उकड़ जाना, तब गिरती है, तो गिरती नहीं है। होता क्या ऐसे है ना, उसके पंजे में ऐसे कटोरी टाइप का बना रहता है। जब वो चलती है तो ऐसे दबा देती है तो इसके बीच का स्पेस हवा होता है वो निकल जाता है, वैक्यूम क्रिएट आसानी से चिपक जाता है। जैसे बात समझ में आया, तो उसी हिसाब से काम करता है, वो गति रहती है उसी को उसे करता रहता है। ठीक है, लिख लो अगले से, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। इसमें भी बाहर से कोई कान में छेद नहीं पाया जाता है। और फिर वही बात हो गया, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। वही बेचारे क्या हो गया, टिम्पैनम याद आया तुमको, एम्फीबिया में पढ़े थे, उसमें भी टिम्पैनम पाया था। कान का कोई छेद नहीं होता है, इसमें भी कान के लिए कोई छेद जैसी जगह नहीं होती है। तो टिम्पैनम वाली मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसी में कंपन से इसको सुनाई देती है। और देखोगे तो वो क्या करती है, जो सांप वगैरह होते हैं, तो जब आप चलते हैं तो जो आपके पैरों के वजह से जमीन में जो वाइब्रेशन कंपन होता है, उसी से वो आसानी से तुमको पता लगा लेते हैं। कभी सांप उड़ा रहा है तो तुम्हारे सांसों से और उसकी वजह से वो आसानी तुमको ढूंढ लेता है। लेकिन बहुत मिथ्या लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो कैमरा वाला होता है, फोटो खींचता है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं कहते हैं लोग नाक को मार दिया नगरियां छूटेगी, पहले तो पिक्चर में ऐसे बनाते हैं सब ऐसे, तो बदला लेने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई अदला बदला नहीं होता है। और वो कैसे सुनती है, जो कंपन होती है उसी से वो सुनती है। एक और देख लो कि जीभ हमेशा निकालते रहते हैं, 5 फीट होता है, जीभ आगे से विभाजित होता है, जीभ आगे से विभाजित होता है और हमेशा वो बाहर निकालते रहते हैं। बाहर निकालने का मतलब बाहरी वातावरण के विषय में वो जानते हैं उस तरह से। जैसे मालूम का सेंसरी ऑर्गन है, जिसके वजह से बाहर गर्मी है ठंडी है, क्या कंडीशन है, वो चीज को उससे जीभ से उनको पता चल जाता है। और जैसे वो कहते हैं ना, तो उसको बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना, वो बांसुरी बजाते हैं, बीन बजाते हैं, नाचते हैं सब, तो बीन के धुन से नहीं नाचते हैं सब, असल में उनको दिखता बहुत स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो जब ये बांसुरी बजाते हैं उसके मुंह के ऐसे पास ले आते हैं तो उन सबको आभास होता है कोई माने टाइप का हमारे पास आया है, जो दिखाई देता है उनको स्पष्ट दिखाई देता नहीं है। तो जब ये बांसुरी बीन बजती है तो उनको लगता है कि हम कोई मारने टाइप का कुछ आ रहा है। तो इस प्रकार जैसे जो जाता वैसे वैसे ऐसे करते रहते सब। देखो जैसे जो बांसुरी बीन बजाते हैं ऐसे घुमाते भी रहते हैं, तो भी ऐसे ऐसे करेगा, तो कहते हैं कि डांस कर रहा है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गया, लिखा क्या है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। और लिख सकते हैं लिम्स when present two pairs समानता देखोगे तो इनमें क्या होता है, पैर नहीं पाए जाते, लिम्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यदि पाए गए तो एक जोड़ी रहेगा, यदि दो आगे और दो पीछे। आज भी देखते हो तो जो असल में ये जैव विकास के संबंध में इसका ये है कि सांपों में पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन चूंकि सांप वगैरह है झाड़ी में रहते थे, कहाँ रहते हैं, झाड़ी में देखते हो ना, तो झाड़ी में या बिल में घूमते समय पैर अवरोध उत्पन्न करता रहा। इसके वजह से वो क्या हो गया, विलुप्त हो गया, खत्म हो गया। आज भी जो बड़े बड़े अजगर वगैरह सांप देखोगे ढूंढोगे तो उनके जब कंकाल का अध्ययन करोगे तो मिलेगा आज भी उसमें श्रोण मेखला, जिसमें पैर की हड्डी फिट होती है,
उसके अवशेष मिलते हैं, उसमें अवशेष मिलते हैं। तो जो इसे दिखाते हैं कि पहले सांपों के भी पैर हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं होता है। बात समझ आया? तो लिखा गया इनमें क्या होगा, पैर नहीं पाए जाते हैं, और कुछ में पाए जाते तो 2 जोड़ी पैर जाएंगे। लिखा गया पहले 2 पेयर्स रहते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये तो हो गया क्या चीज, पैर के संबंध में। हार्ट लिखो, हार्ट, इनका जो हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, RED, 3 चैम्बर्ड, बट 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड इसमें इन क्रोकोडाइल। अंडरलाइन कर लेना। इनके हृदय में 3 चेम्बर पाया जाता है। कौन चेम्बर? 3 चेम्बर पाया जाता है। और लिखा गया है, लेकिन क्या होगा, क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर, वो भी क्या उसी का मेंबर है। तो विकासी है तो उसमें 4 चेम्बर हो गया, इसमें 3 चेम्बर पाया जाता है। ठीक हो गया? ये भी लिख लो। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मस। मैंने कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, इनका सही का टॉपिक घटता बढ़ता रहता है। पोइकिलोथर्मस। ये है स्नेक्स एंड lizards shed their scales as skin cost. As skin cost. ये पृथ्वी लिखा गया स्नेक एंड लिजर्ड शेड द छोड़ना, शेड बोले छोड़ना, देयर स्केल्स। ठीक है, आप इन त्वचा को क्या करते हैं, जो सल पाया था उसको छोड़ते हैं। कैसे? एज स्किन कास्ट, केचुल के रूप में। केचुल के रूप में क्या करते हैं, अपनी त्वचा को शरीर से बाहर छोड़ते हैं। हाँ देखो, हम लोग के साथ भी है, हम लोग के साथ भी है, हम लोग की त्वचा के साथ साल में एक बार क्या होता है, ऊपरी वाली परत हट जाती है। बात समझ में आया? लेकिन क्या है, हम लोग की जो ऊपरी वाली परत है बहुत पतली होती है, और मल में आदमी नहाता है, खूब मल के नहाते हो तो पता उतर गया, पता नहीं चलता। लेकिन हाथ और पैर के तलों की त्वचा मोटी होती है, तो ये उतरता है, तुमको पता चलता है, ये उतरता है तो तुमको पता चलता है। तो इसलिए क्या होता है, अधिकांश जीवों में ऐसा होता है, इसमें भी ऐसा होता है। तो इसमें आसपास रूप से दिखाई देता, लिखा गया है स्किन कास्ट यानी केचुल के रूप में छोड़ते हैं। सांप और लीजर छिपकली जो होती है उसमें ऐसा होता है, निकलता है ये। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेक्स आर सेपरेटेड, इसमें भी लिख लो, सेक्सेस आर सेपरेट्स। इसलिए भाई पढ़ते हो नाग नागिन, नाग नागिन, और मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। सेक्स आर सेपरेटेड। फर्टिलाइजेशन इंटरनल,
फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, इज इंटरनल, इंटरनल ओविपेरस, अंडा देने वाले होते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या कर सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट है, इसमें डायरेक्ट है, अंडा देने वाले होते हैं, इंटरनल होता है, मेल फीमेल अलग होते सकते हैं, केचुल छोड़ते हैं, और ये क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी शरीर का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के साथ घटता बढ़ता रहता है। जैसे एक और चीज देखते होंगे, जैसे हम लोग के साथ क्या है, हम लोग का जो जा है जबड़ा, यहाँ पे इसमें एक लाख होता है, लाख, ठीक है, जिसकी वजह से उड़ाता है, तो हम लोग इससे अधिक एक निश्चित ऊंचाई से मतलब चौड़ाई से ज्यादा उनको नहीं खोल पाते हैं। लेकिन स्नेक के साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो जबड़ा होता है ना, तो उनके साथ वो कंडीशन नहीं रहती, इसलिए देखो तो पूरा मुंह ऐसे खोल लेते हैं, तो पूरा मुंह से चौड़ा दिखाई देगा। तो उनके साथ ये ऐसा नहीं है, हम लोग के साथ ऐसा है। हम लोग क्या अधिकांश जंतु जो होते हैं जिसमें जबड़ा पाया जाता है, उनमें जबड़ा के साथ ऐसा है, यहाँ पे एक निश्चित के बाद वो खुलेगा नहीं, लेकिन उन सबके साथ ऐसा नहीं, पूरा ऐसे खोल लेते हैं। कभी कौन वाला पिक्चर देखे होगे, अनाकोंडा वाला टाइप के, उसमें दिखाई नहीं दूंगा, पूरा मुंह खोल, जितना उनका शरीर की चौड़ाई है उससे ज्यादा ही मुंह खोल देते हैं। और ये भी सुनते होंगे आदमी को अंदर वगैरह निकल जाता है, आदमी वगैरह को पूरा ऐसे खड़े निकल जाएंगे सब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई लाभ तो होता नहीं है। अब उससे लेके चले जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे, और फिर क्या करते हैं, कभी देखते होगे, कभी सांप को कभी मारते हुए देखते होगे, कभी बड़े सांप को, तो पहले क्या करते हैं, शरीर अपने शरीर से उस जीवधारी के शरीर को पूरा ऐसे लपेट देते हैं, कुछ ज्यादा से रोल करते हैं, और रोल करने के बाद फिर अपने शरीर को सीधा करते हैं। जैसे रोल कर लिया, और रोल करके जब ऐसे सीधा करेंगे तो जीवधारी का जो वर्टिकल काला मेरुदंड वगैरह सब तर टूट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद से पूरा उसे निकल जाते हैं सब उसको। उसके बाद फिर आराम से धीरे धीरे उनको पचाते रहते हैं, भाई पचाएंगे तो उसका काम चलेगा, तो पचाने का काम करते हैं। यह है कैमेलियन, एग्जाम्पल लिख लो, टर्टल, टेस्ट्यूडो, तो सबका छुआ है ये सब, कैमेलियन, कैमेलियन, ये ट्री लिजर्ड है। कैलोटेस, गार्डन लिजर्ड, आई थिंक क्रिस देख रहे थे, क्रिस, और जो हमारे हाइब्रिड करके बनाते हैं सब, क्रिस 3 था शायद, उसमें इसको दिखाता है कैमेलियन, उसी का हाइब्रिड बना के दिखाया, तो उसका जीन चार्ट कर देंगे, तो वो जाते हैं आइसक्रीम खाते सब, खर्च आइसक्रीम खाते चलाता है, तो इसी का नकल किया है। असल में ये ऐसे रहता है, ये जंतु ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे मान लो, सॉरी, इसका पूछ ऐसे हो गया, ये ऐसे है, खिड़की की तरह से ऐसे बैठता है, इसकी जीभ जो ऐसे रहती है, जीभ कुछ बड़ी रहती है, ऐसे कुछ बड़ी रहती है, तो इसको शिकार को पकड़ने के लिए इसको चाहिए जरूरत है, ऐसे जीभ क्यों ऐसे क्या पकड़ के उसको पेट के अंदर पहुंचा दिया, तो इसी का जीन इसको ट्रांसफर करके दिखाया, सब बनाए थे। बेचारा आइसक्रीम दे रहा है,
तो खून बच जा रहा है खाली रहने से। तो वही एक कैमेलियन से बनाया था सब। उसका नाम लिख लिए, ठीक है। नाम सब याद करते रहना, दो चार और लिखवा दे रहे हैं। जितना एनसीईआरटी की किताब में दिया होता नाम याद करना, उसका कॉमन नेम है उसको भी याद करना। गार्डन लीजर पर लिख लिए थे हम लोग, ठीक है। ये है क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडीआई यानी क्रोकोडाइल। एलाइगेटर, ये हो गया एलाइगेटर। हेमी डक्टाइलस, वालिजर। पॉइजनस स्नेक, नाजा कोबरा, बैंगरस कराइट, वाइपर।